बच्चों को अगर आप भैंस का दूध पिला रहे हैं तो हो जाइए सावधान। क्या आपके बच्चों को दिया जा रहा है दूध के रूप में धीमा जहर? सावधान, बच्चों को आप अगर भैंस का दूध पिला रहे हैं तो एक बार जरूर सावधान हो जाइए। हो सकता है आपके बच्चों को चंद पैसा कमाने के लालच में कुछ लोग दूध के रूप में स्लो जहर दे रहे हो। इस खबर को देखकर आप हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगी। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला डस्ट अब चारे के रूप में भैंस को खिलाया जा रहा है। बताया जाता है कि वह खलचूनी से सस्ते दामों में भैंस पालने वाले लोगों के लिए मिल जाता है। इसको खाने के बाद भैंस ज्यादा दूध देती है। बताया जाता है कि भैंस की आयु काफी कम हो जाती है, यानी जिस भैंस की जिंदगी 10 वर्ष की हो वह 5 वर्ष में ही मर जाती है। देश में आप कहीं भी बियर की फैक्ट्री लगाएंगे तो सबसे पहले सरकार की गाइडलाइन होगी कि आपको फैक्ट्री नाले के किनारे लगानी है। इस गाइडलाइन को इसलिए रखा जाता है कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला डस्ट नाले में बहा दिया जाए। ऐसे में फैक्ट्री संचालक नियम का पालन तो कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री को नाले के किनारे ही लगा रहे हैं। चंद पैसा कमाने के लालच में माफिया इतने हावी हो गए हैं कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले डस्ट को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लोग कुछ पैसे के लालच में पशुओं को बियर की फैक्ट्री से निकला हुआ डस्ट खिलाते हैं। इसे खाने से पशुओं की आयु बहुत कम रह जाती है। हालांकि इसको खाने से पशु दूध जरूर ज्यादा देता है। वेस्ट है और वेस्ट हम खिलाएंगे तो पशु की जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही। मेन क्या है, इससे दूध देने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो दूध बढ़ेगा तो कैल्शियम बॉडी से ज्यादा एक्सीड आउट होगा। किसान देता नहीं है वो कैल्शियम, बाहर से नहीं देगा, वो नहीं देगा तो कैल्शियम उसकी बोन से आएगा। हड्डियां उसकी कमजोर होंगी, हड्डियों से वो जो आएगा वो ड्रेन होकर ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से जो निकलेगा वो कैल्शियम दूध के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाएगा। हड्डियां कमजोर होगी, बीमारियां होंगी। और हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो होता है जो मतलब डिफरेंट इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। स्लो जहर दिया जा रहा है, इससे बच्चों को गंभीर बीमारियां पैदा होंगी। आगे उन्होंने कहा कि लोग जहां से भी दूध लें देखभाल करके लें। तो निश्चित रूप से जिस चारे से भैंसों की और गाय की आयु कम हो रही है, अगर वही बच्चे आजकल जो दूध पीते हैं शुरू से जन्म से ही, बाकी तो आजकल बच्चे कम पीते हैं, गाय भैंस ज्यादा पीते हैं, तो उस चारे के पिए हुए दूध से तो बच्चों को नुकसान तो पहुंचेगा ही, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। एक तरीके से वो एक स्लो मोशन का जहर है जो बच्चों को दिया जाए। क्या क्या बच्चों के अंदर परेशानी आएगी? इन चीजों का प्रभाव केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो केमिकल नेचुरली थोड़े थोड़े धीरे से जहर का ही काम करते हैं बच्चों के लिए। तो उनके किडनी पर असर पड़ता है, बच्चों के आंतों पर असर पड़ता है, कमजोर रहते हैं, उनका भौतिक विकास भी कम होता है बच्चों का, बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर भी रह जाते हैं। तो मैं तो माता पिता से यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ऐसी जगह से दूध लेके आए, मालूम कर लें कि जहाँ पे इन गाय भैंस के चारों इस तरीके का चारा ना खिलाया जाए। पशुपालक का कहना है कि हम लोग पशुओं को लंबे समय से इसको खिला रहे हैं। यह काफी सस्ता मिलता है, यानी पशुओं को दलिया खिलाएंगे तो वह 1 किलो 30 रुपए का है और यह 30 रुपए में 5 किलो मिलता है। जो है इससे क्या फायदे होते हैं? इससे पशु के लिए फायदा तो चारा इससे बढ़िया खाता है। दूसरे नंबर इससे दूध ज्यादा देता है। तीसरे नंबर ये मंदा मिलता है। कितना बचा, कितना डिफरेंस? इसकी वो 1 किलो गेहूं का या कोई भी चीज 1 किलो मिलेगी, कितने रुपए में 1 धड़ी मिलेगी? 5 किलो मिलता है। फायदे सस्ता। रिपोर्ट DNM न्यूज नेटवर्क।